जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर एक अनोखा कार्यक्रम उपराजधानी नागपुर में होने जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग और दिशा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी इनके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में ये अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। 23 मई से 26 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कार्यक्रम है, हम जानेंगे आयोजक मंडल से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं वामन सोमकुंवर और दिशा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट हूँ और सामाजिक न्याय विभाग बार्टी और हमारी संस्था की ओर से यह एक संयुक्त उपक्रम हम लोगों ने सामने लाया है। ये मेरे सहकारी लोग हैं, तो इनके माध्यम से आप लोगों तक हम पहुँचे हैं और संविधान के 75 साल होने के उपलक्ष्य में, भारत के संविधान को 75 साल हो गए, उस उपलक्ष्य में हमारे ध्यान में एक चीज आई कि हर घर जब संविधान कहती है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन उस बड़े पैमाने पर लोगों तक यह बात पहुंची नहीं है और लोगों को संविधान की बहुत सारी बारीकियां कि वह कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, कौन निर्माता थे और किस तरह से उनको तकलीफें गई, यह लोगों को पता नहीं हो पाई है। और इसीलिए फिर मनगढ़ंत बातें लोग करते रहते हैं कि ये संविधान कैसा है, ये क्यों है, वो क्यों है, इसने क्यों बनाया, उसने क्यों बनाया, या फिर ये ऐसा नहीं है। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि यह संसार का, भारत का संविधान ये संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसलिए इस पूरे विश्व में इस भारत के संविधान के निर्माता को भी माना जाता है। अभी अभी कनाडा में भी बाबा साहब को इस संविधान निर्माता के उपलक्ष्य में माना गया है कि ऐसा संविधान निर्माता सिर्फ एक ही है। और इसलिए हम लोगों ने 75 साल हो गए, तो फिर एक कंसेप्ट दिमाग में आई कि 75 साल हो गए और 75 आर्टिकल, संविधान सभा डिबेट्स कैसे चर्चा हुई, कौन क्या सवाल कर रहा था, कौन सी समस्या खड़ी कर रहा था और फिर माननीय डॉक्टर BR आम्बेडकर उसको किस तरह से उत्तर देते थे, किस तरह से वह प्रस्ताव पास करके अनुच्छेद बनता था। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, आर्टिकल को कलम भी कहते हैं हमारे लोग। तो वह कलम में कैसे बनते गई, 395 कलमें बनी, तो किस प्रकार से बनी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे उसमें। और इन पूरे दिनों में तकरीबन इतने पूरे समय में चर्चाएं हुई और चर्चा होकर के उसके माकूल जवाब डॉक्टर BR आम्बेडकर इन्होंने दिए। बाबा साहब आम्बेडकर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि संविधान सभा डिबेट्स जो इंग्लिश में है संसद में, संसद सचिवालय में, और हिंदी में है, वहां पर जो डिबेट्स है ओरिजिनल, वहां पर लिखा है ऑनरेबल डॉक्टर BR आम्बेडकर, यानी माननीय डॉक्टर BR आम्बेडकर। तो माननीय डॉक्टर BR आम्बेडकर का क्या मौलिक ऐसा योगदान है इस भारत के संविधान में, इसीलिए तो उन्हें भारत का संविधान के निर्माता कहते हैं। तो ये निर्माता है और 75 साल हो गए। ये डिबेट्स के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि संविधान कैसे निर्माण हुआ, जो अभी तक लोगों को पता नहीं है। हमारा ये मानना है कि 26 जनवरी 1950 के बाद ये जो डिबेट्स है, ये डिबेट्स या चर्चा कि कैसे बना संविधान, ये लोगों तक नहीं पहुंचाया गया या नहीं पहुंचा। और इसीलिए हमने हमारे प्राध्यापक, मार्गदर्शक प्राध्यापक देवीदास जी घोड़ेसवार, जिन्होंने वंदना संघ के माध्यम से ये संविधान सभा डिबेट्स मराठी में बनाया है। 10 खंड है, करीब 10,000 पेजेस है। 5-6 साल उन्हें यह सब ट्रांसलेशन और मराठी में करने में समय लगा, बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की और तब कहीं ये 10 खंड बने हैं, 10 निकाय कहते हैं हम इसे। इसी के ऊपर आधारित हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया संविधान जागर का, और इसलिए क्योंकि हम भूलते जा रहे थे कि यह संविधान निर्माता ने किस तरह से काम किया, इसी को हम कहते हैं कहीं हम भूल न जाए। इस श्रृंखला में ही हमने इस संविधान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक काम किया कि घोड़ेसवार सर, इनके माध्यम से हमने 75 आर्टिकल सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने प्लान बनाया कि 75 साल हो गए, 75 आर्टिकल है, ये आर्टिकल कैसे बने, ये 75 घंटे बताया जाए और 75 घंटे बताया जाए तो फिर ये 75 प्लस लोग बताएंगे, मैं अकेला नहीं बताऊंगा, 75 भारत के नागरिक बताएंगे। फिर वह स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर,
क्योंकि संविधान ने कभी भी किसी को स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं किया। संविधान में स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव लिखा भी नहीं है, वहां व्यक्ति लिखा है, पर्सन लिखा है। तो इस प्रकार से हम हर जाति धर्म के व्यक्तियों को, हर पक्ष के लोगों को, फिर वो किसी भी पक्ष का हो, आरएसएस का हो, समता सैनिक दल का हो या और किसी का भी हो, उसे भारत में रहता है तो उसे भारत के संविधान का यह सम्मान करना चाहिए। उसको हम यहाँ पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं और आपको भी आमंत्रित करते हैं, जो देख रहे हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। इस ऐतिहासिक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊंची बात है। भारत भर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होते रहते हैं लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। आज भारत में इस संविधान को 75 साल हो गए और 75 साल में यह काम, डिबेट्स का वाचन, यह कभी भी नहीं हुआ है। यह एक हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के हमारे मान्यवर जितने भी है, हमारे बंधु है पावन सोलंकी साहब भी, और उनके और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैं इस माध्यम से आमंत्रित करूंगा कि भाई इस ऐतिहासिक काम में आप भी हाथ बटाएं। आप यहाँ आएंगे तो इतिहास बनेगा। ये इतिहास बनाने की प्रक्रिया है और इसके बाद जब ये 75 साल के बाद शताब्दी मनाई जाएगी तब हम रहे ना रहे। तो इसीलिए आइए हम इस संविधान को लोगों तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए और घर में बैठे तमाम भारत के नागरिकों को, हम भारत के नागरिकों को यह आह्वान करते हैं, हाथ जोड़कर आह्वान करते हैं कि इस रात दिन चलने वाले इस संविधान के प्रबोधन के कार्यक्रम को, कोई भी यहाँ पर अपने पास से कोई भाषण नहीं देने वाला है। यह इसमें जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा और जिस तरह से जवाब सवाल जो भी हुए हैं सारा जैसे के वैसे ही पढ़ा जाएगा। फिर वह कितना भी बड़ा विद्वान होगा उसे ये पढ़ कर के ही बताना है और आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते। आइए इस देशभक्ति के सबसे बड़े कारवां में सम्मिलित हो जाइए। और मैं आपको आमंत्रित करने जा रहा हूं कि यह जो कार्यक्रम है कामठी रोड, नागपुर में कामठी रोड के नागार्जुन हॉल है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर उस जगह पर कामठी रोड पर है। उस जगह पर यह 23 तारीख से 23 मई से शुक्रवार 23 मई से सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होगी और रात दिन यह वाचन चलते रहेगा। यूपीएससी, एमपीएससी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले मेरे युवा साथियों को भी यह आह्वान है कि वो यहाँ पर आए, सम्मिलित हो और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के 23 मई से लेकर 26 मई तक चलने वाले इस निरंतर रिले रेस कहेंगे, हम इसको संविधान की रिले रेस कहेंगे, ऐतिहासिक कार्यक्रम कहेंगे। इसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। सभी सम्मिलित होने के लिए हम पूरी टीम के साथ आपको आह्वान करते हैं और विनती करते हैं कि आप आइए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कहीं हम भूल न जाए, फिर 100 साल के बाद याद करोगे तो याद करेंगे हम संविधान कैसा है। भारत के सारी समस्याओं का समाधान यदि ढूंढना है सिर्फ भारत के संविधान में मिलेगा। तो आइए समाधान ढूंढने के लिए संविधान को जानने की कोशिश करें। हमारा संविधान हमारा अभिमान। हमारा संविधान हमारा अभिमान, ये संकल्पना आपके मन में कैसी है? आपका परिचय देखिए। मैं उत्तम शेवड़े, सामाजिक कार्यकर्ता। आज वामन सोमकुंवर जी ने जो बातें कही हम भूल न जाए के तहत ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है। 2 साल नहीं, इसमें नहीं, ये 2 साल 11 महीना और 18 दिन जो संविधान सभा में जो डिबेट्स हुए और उसके बाद में भारत का संविधान बना, वो डिबेट्स के हर कलम की जो चर्चा हुई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश में उसके 5 वॉल्यूम निकाले, हिंदी में 10 है और ये जो अभी ये जो मराठी वाला है ये मराठी में, ये भी 10 है, ये मराठी में। इसी इंग्लिश से घोड़ेसवार सर ने मराठी में किए ताकि सामान्य लोगों तक पहुंचे। अब रही बात जो कहीं हम भूल न जाए के टाइटल के तहत इन्होंने बात कही, बहुत सटीक बात है कि 75 साल शुरू है ये, इसको गवर्नमेंट अमृत महोत्सव कहती है
लेकिन 75 साल में ये आर्टिकल कैसी बने, क्यों बने, उसके पीछे की क्या थीम थी, ये अभी तक इस पे चर्चा नहीं हुई। तो ये चर्चा इस किताब में है, ये चर्चा पब्लिक में हम लाना चाहते हैं इसके माध्यम से। जैसा अभी मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। इसमें पहला कलम जो है, इसमें पहले कलम पे भारत के संविधान में पहला कलम है इंडिया दैट इज भारत, ये पहला कलम है। लेकिन आज भी 75 साल होने के बाद में इंडिया को भारत ना कहते हुए इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक जो यहाँ का मीडिया भी, जिसको हम मनुवादी मीडिया कहते हैं, ये मीडिया 99% लोग हिंदुस्तान कहता है। तो ये तो देशद्रोह है ना, संविधान द्रोह है। अगर संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये पहला ही कलम है, और उसमें 4 दिन डिबेट हुई, 2 दिन पहले और बाद में 2 दिन, 4 दिन डिबेट हुई, 40-50 पन्ने की डिबेट हुई, लेकिन आज भी उस पर डिस्कस नहीं करते। रिजर्वेशन की बात लो, इसमें सारी बातें, रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये सारी बातें छूट गई है। जिनको एबीसीडी संविधान की नहीं मालूम, इतने बड़े, और ये जो लोग थे उस लेवल के लोग थे, 396 जो लोग थे उस लेवल के, यानी आज ये तो कोई भी चोर उचक के जाकर बात करते हैं, ये संविधान का अपमान करते हैं ये लोग। तो इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी बातें हुई, ये संविधान पे चर्चा, तो ये संविधान की संवैधानिक चर्चा ये 23 मई से 26 मई तक नागपुर में की जा रही। और हमारे दिल से हम कुछ नहीं कहते, ये संविधान में जो डिबेट्स हुए उसी को पब्लिक में लाना चाहते कि उस वक्त की जो उस वक्त के तज्ञ लोग थे वो क्या चाहते थे, क्या कहते थे। बहुत छोटी उस लेवल के थे, जिन्होंने चुनकर दिए हुए लोगों के प्रतिनिधि थे ये, जिसको अप्रत्यक्ष, जैसा अभी राज्यसभा में जो वरिष्ठ सभागृह है वैसा ही ये वरिष्ठ सभागृह था। आमदारों ने दिए हुए चुनकर, बाबा साहब भी जो गए थे कोई ऐसी नहीं गए थे 2-4 लोगों ने, 10 लोगों ने वोट दिए। वहां जिन लोगों को एमएलए बनाया था, एमएलए लोगों ने बाबा साहब को चुना, 6 एमएलए ने बाबा साहब को चुना था संविधान सभा में, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तब उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। सारे सवालों के जवाब अगर देखना है तो भारत के संविधान में, और भारत का संविधान का जो निचोड़ है ये इसमें है, ये सारे डिबेट्स है। तो इसलिए ये वामन राव सोमकुवर जी और ये इसके जो आज हम संविधान के तज्ञ कहेंगे हमारे नागपुर में घोड़ेसवार सर है, बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को मराठी में लाया और मराठी में कॉमन लोगों तक बात पहुंच रही। ये जो 4 दिन का जो सेमिनार है, ये जो 4 दिन का डिबेट्स है जो चलेंगे, इस देश के अनेक जाने मानी हस्तियां यहाँ इन्वॉल्व होगी, आम पब्लिक भी होगी, और उनमें ध्यान में आएगा, समझ में आएगा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हम 4-5 दिन से घूम रहे, कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, IAS, IPS, जो बड़े लेवल के, तो ये सारे लोगों को IRS लेकर और सोशल पॉलिटिकल सभी एंगल से, ये सब संविधान सभी का है, इसलिए सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हम चाहते। और ये संविधान के हर कलम की, जैसा कि 75 साल हुए तो 75 कलम जो इसमें से सिलेक्ट किए, जो जन सामान्य से रात दिन जुड़ी हुई है वो चीजें हैं, तो वो ऐसी सिलेक्ट किए, और उस सिलेक्टेड 75 जो कलम है, अनुच्छेद है, उस पर चर्चा करने वाले। और ये डिबेट्स, ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है, तो ये मेन आधार है। और ये जो मराठी का है, तो मराठी में जनरली महाराष्ट्र के लोगों तक जाना चाहिए। अभी 75वां साल है, घर घर संविधान की बात करते हैं। 75 साल के बाद में भारत के संविधान की ये जो प्रास्ताविका है, ये प्रास्ताविका 75 साल के बाद में इनको घर घर पहुंचानी पड़ रही, जबकि तो संविधान घर घर पहुंचना चाहिए था, ये असेंबली डिबेट्स घर घर पहुंचना चाहिए था, और उस पर डिस्कस होना चाहिए था। तो ये आज पहली के क्लास के बच्चे जैसी वो बात ये गवर्नमेंट कर रही। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट को मानते हैं, बुद्ध जो, जिन्होंने पहला लोकशाही के प्रणेता कहते हैं, तो जिन्होंने बाबा साहब ने पहले भाषण में सारी बातें कही पार्लियामेंट में जो संविधान देते वक्त, तो हम चाहते हैं कि इस विचारों के लोग कम से कम जागरूक हो, संगठित हो और संविधान पे चर्चा करें, डिबेट करें। बस ये उद्देश्य हमारे आयोजकों में का है। धन्यवाद। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि संविधान सभा डिबेट का पठन 23 मई से
26 मई तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। आईएएस से लेके तो बड़े बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं और संविधान सभा डिबेट का पठन करने वाले हैं। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।